जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। भाइयों, हमारे चाहे नए सब्सक्राइबर हैं या पुराने सब्सक्राइबर हैं, भाइयों ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी दे रखी है, अगर आपसे 10 लाख से कम का लोन है तो भाइयों आपसे नहीं भरा जा रहा, तो भाइयों ये मत सोचो कि आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा। आप लोगों के मन में हमेशा एक डाउट चलता रहता है कि अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हमको केस हो जाएगा, हमें जेल जाना पड़ जाएगा, हमारे पर कोर्ट की कार्रवाई हो जाएगी, हमारे साथ ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, या फिर और भी अन्य दिक्कतें हो जाती हैं, आर्बिट्रेशन वगैरह भी हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं है कि इन दिक्कतों से आप निपट नहीं सकते। हर दिक्कत का, हर एक प्रॉब्लम का एक हल है। ये नहीं है कि आप फंस गए तो बुरी तरह से आपसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप बिल्कुल सेफ़ हैं अगर आपने ये सब स्टेप आपने फॉलो कर रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इन स्टेप को फॉलो ना करके बाद में परेशान होते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो आपके साथ किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि लोन की किस्त ना भरना किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। आप लोगों के साथ कोई दिक्कत परेशानी बन जाती है भाइयों, या किसी की जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी बन जाती है। कई लोगों पे जो कमाने वाला व्यक्ति है वही बीमार हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तमाम तरीके से लोगों के साथ कोई ना कोई दिक्कत परेशानी ऐसी बन जाती है कि भैया लोन तो चुकाना तो चाहते हैं लेकिन चुकाया नहीं जा रहा। तो भाई इस श्रेणी में अगर आप हो, अगर आपको दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है, तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेना ताकि आप लोगों के मन में जो डर है उम्मीद करता हूँ ख़त्म हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, इतना शेयर करना इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो लोग एनबीएफसी कंपनी से और ये अनसिक्योर्ड लोन लेके बैठे हैं लेकिन उनसे भरे नहीं जा रहे। क्रेडिट कार्ड भी इसमें शामिल हैं। अगर नहीं भरे जा रहे तो उन लोगों को शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि रिश्तेदार तक पहुंचाना आप ही का काम है। बहुत सारे रिश्तेदार परेशान रहते हैं लोन की कितना भर पाने की वजह से, उन तक वीडियो को पहुंचा देना। दोस्तों मित्रों को भी शेयर करना। बाकी कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बता देना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का आतंक मचा रखे हैं। जो थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट जगह जगह घूम रहे हैं, उस कंपनी का नाम लिख के आप कमेंट में बता दीजिएगा और अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा ताकि हम आपको कमेंट के माध्यम से बता सके आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते। बाकी भाइयों, हम रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप लोगों को तो बेल नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की नोटिफिकेशन पहुँच जाए ताकि हम हमसे संपर्क कर सकें लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी है तो हम अपना नंबर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। नंबर आप सेव कर लीजिएगा। कभी आपको लगे भैया मैं इस समय दुविधा में हूँ, मेरे को बातचीत करके हल निकलवाना है, आपको कोई वकील चाहिए या फिर आपके साथ कोई प्रायर नोटिस बनवाना हो, तमाम तरह के कोई नोटिस का रिप्लाई करवाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। भाइयों, अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है या फिर आपने किसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रखा है और उसका पूरा यूज़ कर रखा है और आप इस समय उसकी आप सिर्फ और सिर्फ उसका मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं, तो भाइयों, और अगर आपने किसी बैंकिंग के माध्यम से लोन ले रखा है और आप इस समय पूरी तरह से फंस चुके हैं, अब लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है और 10 लाख से कम के लोन हैं। देखो, लोन तो चाहे जितने के मर्जी हो, लेकिन हमने अभी इस समय 10 लाख से कम लोन के बारे में बातचीत करनी है। व्यक्ति ज़्यादातर क्या करते हैं, जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब होना जैसे ही बंदे की कुछ भी बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाता है तो बंदा क्या करता है, एक लोन और ले लेता है। चलो भाई, पुराने लोन को क्लियर कर दूंगा, आपके हो सकता है मेरा बिजनेस ठीक हो जाए। लेकिन क्या होता है, कई लोग इस दुविधा में फंसते चले जाते हैं। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे करते तमाम लोन ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड को भी पूरा यूज़ कर लेते हैं। जब वो क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से यूज़ कर लिया जाता है उसके बाद उसका जो बकाया आप मिनिमम ही पे कर रहे होते हैं ताकि आपके ऊपर आपका सिविल बचा रहे। एक सिविल को बचाने के चक्कर में आप अपनी सिर्फ और सिर्फ ब्याज पेनल्टी दे देकर अपने आपको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिविल को बचाने के चक्कर में अगर यहाँ तक पहुँच गए हो और आपकी दुविधा बढ़ चुकी है और आप लोन की किस्त भर ही नहीं पाएंगे, जॉब चली गई है, जॉब बचाने के चक्कर में अपना भैया पैसा बचाने के चक्कर में, सिविल बचाने के चक्कर में आप ऐसी दुविधा में फंस गए हो, तो भाइयों परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन लोन कंपनी का लोन का पैसा नहीं भरते हैं, दिक्कत परेशानी जरूर आएगी, ये नहीं है कि दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, लेकिन निपटने का रास्ता है। निपटने के रास्ते सुन लीजिए। जब आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो सबसे पहले बैंक कंपनी आपको एक जो ओटीपी के माध्यम से आपका एक एग्रीमेंट साइन करवा लेती है कि भैया हमने इसके लोन सेशन कर दिया है। लोन सेशन होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो लोन मिलता है आपकी सिविल के बेस पर लोन मिलता है। जो सिविल होगा आपका अच्छा, आपको लोन मिलेगा। सिविल आपका बेकार होगा, कोई कंपनी आपको लोन नहीं देगी। जब आप लोन ले रहे होते हैं तो भैया उस समय कंपनी आपको बड़े प्यार से व्यवहार करती हैं, भैया लोन ले लो, आपको ये इस रेट पर दे देंगे, आपको इस रेट पर दे देंगे, आपको इंटरेस्ट कम लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आप एक इंश्योरेंस ले लो। तमाम तरीके से लोन कंपनियां के जो भी लोग हैं आपके पीछे पड़े रहते हैं कि लोन ले लो।
आपको ज़रूरत नहीं भी होती, आपको एक लालच मार देती है उस समय कि भैया इस समय मेरे को लोन की ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे को इंस्टेंट लोन 2 लाख 5 लाख का मिल रहा है, आप क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। वो बुरी समस्या में फंसने का आपका पहला चरण शुरू हो जाता है। जब वो पहला चरण शुरू होता है उसके बाद ही आपकी जो है घंटी घूमने लग जाती है। उस समय क्या दिक्कतें आती हैं, आप क्या करते हैं, पहली किस्त ही नहीं भर पाते। कई बार तो व्यक्ति के साथ ऐसे दिक्कत आते हैं, पहली किस्त भी नहीं भर पाते, दूसरी किस्त क्या तीसरी किस्त क्या उसे भर ही नहीं पाते। तो दिक्कत परेशानी यहीं पर आके खड़ी हो जाती है। अब करें तो करें क्या, अब तो रिकवरी वाले घर पर आएंगे, बदनामी होगी हमारी, पुलिस वाले भी घर पर आ सकते हैं, हमने लोन की किस्त नहीं भरी। तो तमाम तरीक़ों के मन में, लोगों के मन में डाउट चलते रहते हैं। लेकिन डाउट क्लियर हम आपको कर देते हैं। अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं, पहले 3 महीने तक ये लोग आपको बहुत ज़्यादा पूरी तरह से परेशान करती हैं। लोन कंपनियाँ किस प्रकार करती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप रहता है कंपनी का, आपका जो डाटा है सारा का सारा रिकवरी एजेंसी को शेयर कर देना। आपके शहर के, आपका जो शहर है, मान के चले आप रहते हैं हरिद्वार में जितनी भी कंपनियां हैं, या आप यूपी में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया हरिद्वार का, उसके आसपास जितनी भी एजेंसियां मौजूद होंगी वहाँ पर आपका डाटा शेयर हो जाता है सिर्फ एक कंपनी के पास। जब वो एक कंपनी के पास आपका डाटा शेयर होता है, वो डाटा शेयर होने के बाद वो रिकवरी एजेंसियाँ सबसे पहले आपको कॉल के माध्यम से आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। जब आप उनसे कॉल से संपर्क नहीं लेते हैं, पहले तो लोग बहुत सारे फ़ोन उठा लेते हैं उनका, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि किस्त दे देते हैं। उनका ऐसा हो जाता है, कई बार उनकी ना दिक्कत परेशानी होती है, उनकी सैलरी 2 दिन लेट हो जाती है तो 2 दिन बाद पे कर देते हैं, लेकिन उसमें सिविल आपका डाउन जरूर होगा, लेकिन 2 दिन बाद लोग पे कर देते हैं। ऐसे करके 100 में से 90 लोगों ने लोन पे कर दिया, 10% लोग बच जाते हैं जिन्होंने लोन को पे नहीं किया। अब जो लोन को पे नहीं कर पा रहे उनके साथ जो दिक्कतें आने वाली, सबसे पहले आपके रिकवरी एजेंट फ़ोन करना शुरू करते हैं निरंतर। एक दिन में 50 कॉल, 100 कॉल, 200 कॉल भी आना संभव है अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी है। वो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि कंप्यूटराइज कॉल है, रिपीट होती रहेंगी। आप एक फ़ोन काटेंगे नहीं, पीछे दूसरा फ़ोन आ जाएगा, उसी कंपनी से फ़ोन आएगा, कंपनी भी चेंज नहीं होगी, फिर आपके पास फ़ोन आ जाएगा। लगातार दिन भर में 100 फ़ोन। आप एक को एग्जांपल दे देंगे कि भैया मेरी इस समय हालत ख़राब है, मैं पैसा नहीं दे सकता, उसके बाद तुरंत दूसरी कॉल आ जाएगी। और ये आना संभव है। ये मत सोचिए कि कॉल आ रही है तो इससे कैसे छुटकारा पाएं। इसका छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। देखो भैया, फ़ोन ना उठाना किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। आप अपने फ़ोन को डिफ़ॉल्ट मोड ऑन कर सकते हो, किसी भी रिकवरी वाले की कॉल मत उठाएं, क्योंकि इनसे आप नहीं काम कर पाएंगे ना ही खाना खा पाएंगे। इन रिकवरी वाले की कॉल उठाना बंद कर देंगे तो आप शांति से अपने काम धंधे पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में अपने लोन को फोरक्लोज करना है, सेटलमेंट करना, तब तक के लिए आपको पैसा जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो इससे अब छुटकारा पाने के लिए अपना नंबर बंद कर दें। हो सकता है सिम चेंज कर लें कुछ समय के लिए, अपने सिम को चेंज मत करें, मतलब अपने पास रख लें फ्यूचर में, क्योंकि वही सिम आपके काम आने वाली है। ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिया। अगर रिकवरी वाले फ़ोन करें तो फ़ोन मत उठाइए। अब दूसरा स्टेप क्या रह जाता है, रिकवरी वाले घर पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारी रिकवरी एजेंसियाँ जो कि घर पर रिकवरी एजेंट को भेजना शुरू कर देती हैं। वो किस प्रकार भेजती हैं, सबसे पहले आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से बताती हैं कि हम आपके घर पर आ रहे हैं। तो भाई वो बहुत सारी कंपनियाँ, आप लोगों के ना मैसेज आते होंगे, हम आपके घर पे 2 बजे विजिट करने आ रहे हैं, हम आपके घर पे 3 बजे विजिट करने आ रहे हैं, जो हम आपके घर पे 4 बजे विजिट करने आ रहे हैं। भाइयों ये बात आपको बता दें, जो कुत्ता भौंकता है ना वो काटता नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ आपको डरा के, जितना आप डरेंगे कंपनियां डराएंगी, आप डरेंगे। जो कहते हैं ना वो भौंक रहे हैं, रिकवरी वाले भौंक रहे हैं, हम आपके घर पर आ रहे हैं, अरे आना तो आ जाओ। एक तो तुम आ नहीं रहे, ऊपर से तुम हमें डराई जा रहे हो। एक व्यक्ति का फ़ोन आया, भैया मेरे पास पिछले 3 महीने से इनका मैसेज आ रहा है, अभी तक ये घर तो आए नहीं। भैया वो आएंगे भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो भोगता है वो काटता नहीं है, वो आएंगे भी नहीं घर पर। लेकिन कुछ कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पर आ जाते हैं। तो ये मत सोचना कि हर कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पर नहीं आते। जो कंपनी के रिकवरी एजेंट आते हैं वो आपको कई बार, वैसे तो आरबीआई की गाइडलाइन में ये कहा गया है, अगर आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट आ रहा है तो उसको सबसे पहले आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से जानकारी देनी होगी कि हम आपके घर पर आ रहे हैं विजिट करने के लिए। अगर आपकी सहमति है तो वो घर पर आएंगे, अगर आपकी सहमति नहीं है तो वो घर पर नहीं आएंगे, ना ही उनको घर पे आना अलाउड है। आपकी किसी थर्ड पर्सन को भी वो लोन की जानकारी आपकी नहीं दे सकते। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी व्यक्ति आपके लोन की जो जानकारी है किसी दूसरे थर्ड बंदे से भी साझा नहीं कर सकते। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यही कुछ माना गया है। लेकिन ये थर्ड पार्टियां वाले क्या कर रहे हैं, आपके घर पर आ रहे हैं, बिना आपके दरवाजा खटकाए सीधा आते हैं, बोलते भैया मेरे आपने लोन की किस्त नहीं भरी। पहली बात तो ये कि आपने किसी रिकवरी एजेंट से पैसा नहीं ले रखा, ठीक है। दूसरी बात ये, आपने बैंक कंपनी से पैसा ले रखा, हम बैंक कंपनी से बात करेंगे, हमने रिकवरी वाले से बात नहीं करनी। किसी रिकवरी एजेंट के पास अगर उसका डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही उसके पास किसी प्रकार का होम विजिट लेटर है, ना ही किसी प्रकार का उसके पास कोई भी घर पे आने की अनुमति है, तो भैया उसको घर पर आने की जरूरत
नहीं है उस पर DRA का लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको अपने घर से दफ़ा कर दें, उसको घर में ना आने दें उसको बिल्कुल भी, क्योंकि रिकवरी वाले हैं थर्ड पार्टीज़ के, हो सकता है आपके साथ किसी प्रकार का चोरी करके चलेंगे भैया, क्योंकि हम नहीं जानते इस बंदे को है कौन सामने वाला। अगर आप सामने वाले बंदे को जानते हो तभी तो उसका वेलकम करोगे, कुछ जानते नहीं होगे तो क्यों वेलकम करोगे। छोड़ दो, उन रिकवरी वाले से आपने किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी, ठीक है। अब ये 92 डेज तक यही कुछ चलता है। अगर आप एक बार रिकवरी एजेंट को बोल देते हैं ना कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो 2-3 महीने बाद ही दूंगा, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, वो उसके बाद नहीं आते। अब आपके पास रह जाता है मेन जो क्राइटेरिया है, जो बैंक के हाथ में है, टोटली बैंक अपनी मुट्ठी में मजबूत करके रखता है, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैंक हमेशा अपने तख्ते को मजबूत करने के लिए आपको समय समय पर तमाम तरीके के नोटिस भेजता है। सबसे पहले आपको रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक दे रखा तो 138 का नोटिस, तमाम तरीके के नोटिस बैंक आपको भेजता है। वहाँ गलती कर देते हो, जहाँ वो आप गलती कर देते हैं उस गलती के कारण ही आप लोग परेशान होते हैं फ्यूचर में। बहुत से लोग कहते हैं अरे मैंने लोन की किस्त नहीं भरी, आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उन्हीं व्यक्तियों की आज की डेट में ECS बाउंस होकर 25 का केस उनका हुआ पड़ा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बैंक के पास अथॉरिटी है, वो आपका 25 का केस कर सकती है अगर आपकी ECS लगी हुई है तो। कई लोग कहते हैं मैंने ECS हटा दी, बैंक क्या करता है दोबारा से ECS आपकी एक्टिवेट कर देता है, वो फिर से आपका ECS का केस लगा देता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। नोटिस का मतलब है नोटिस, उसको कभी भी इग्नोर मत करें, क्योंकि नोटिस जो कंपनी है अपने आप को मजबूत कर रही है, वो किस प्रकार पहला नोटिस भेजती है, रिकॉल नोटिस, आपको रिमाइंडर कराने के लिए कि भैया आपको याद दिलवा रहे हैं अपनी पेमेंट भर दीजिए, नहीं भरेंगे तो हम आगे लीगल का प्रोसेस चालू कर देंगे। डिमांड नोटिस में बैंक कहता है कि भैया हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, जितना हमने पैसा दिया हमें पूरा वापस करो, नहीं तो हम लीगल की कार्रवाई चालू कर देंगे, आपको दिक्कत परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बैंक ने तो अपने पास निरंतर मैसेज भेज दिए, नोटिस भेज दिए, आपके बाय पोस्ट भी भेज दिया, बाय मेल भी भेज दिए, लेकिन आपने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब बैंक के पास, बैंक ने अपना तख्ता मजबूत कर लिया, अब बैंक क्या करेगा, या तो दूसरे या तीसरे महीने में आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेज देगा अगर ECS लगी हुई है तो। हर बैंक नहीं भेजेगा, जरूरी नहीं है कि हर बैंक आपको 25 का नोटिस भेजेगा, लेकिन कई बैंक ऐसे हैं जो आपको 25 का नोटिस दे देते हैं आपके बाय मेल पर या फिर बाय पोस्ट भेज देते हैं, जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप उस दिक्कतों से बचना चाहते हो पूरी तरह से, अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे रिकवरी भी ना हो, आप लोगों के पास फ़ोन कॉल आ रही है, उसका तो हमने आपको समाधान दे दिया, आप ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, कि हम इस बड़े जाल में ना फंस के हम आसानी से बाहर निकल जाएँ। 10 लाख के लोन हैं, अब आपने मल्टीपल लोन ले रखे हैं, मल्टीपल लोन है तो भैया भरे तो जान रहे हैं, बैंक ने तो लोन दिया था, पैसा दिया था आपको, लेकिन आपसे भरा नहीं जा रहा। अब भरा नहीं जा रहा तो भैया बैंक को तो आपने बता ही नहीं रखा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, अभी मेरे साथ हालत ख़राब है, मेरे साथ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आपने बैंक से तो बातचीत साझा कर नहीं रखी। आप रिकवरी वालों को बोल रहे हो कि भैया मैं पैसा दे दूंगा, मेरी हालत ख़राब है। अरे रिकवरी वालों से बात नहीं करनी, आपने डायरेक्ट बैंक से बात करनी। आपने पैसा बैंक से ले रखा है, आपको बैंक से जानकारी साझा करनी है, मेरे साथ क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस एक एडवोकेट के माध्यम से भेजिए। एडवोकेट के माध्यम से बोलने का हमारा मुख्य कारण क्यों है, क्योंकि जो भी आप नोटिस वगैरह भेजते हो, बैंक क्या करता है उसको इग्नोर करके क्या करता है, उसको कचरे के डब्बे में डाल देता है। हमने निरंतर बहुत सारे नोटिस अपनी तरफ से भेजने की कोशिश की थी शुरुआत में, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब से हमने एडवोकेट के माध्यम से रिप्लाई देना शुरू किया तो भाइयों वहाँ पर आपको साथ के साथ रिप्लाई देने को मिलता है। कई बैंक समय दे देते हैं, कई बैंक समय नहीं देते, लेकिन वहाँ तक उनकी जानकारी पहुँच जाती है। जब एडवोकेट के माध्यम से जानकारी जाती है तो भाइयों उनको वो जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर संभाल के रखने पड़ते हैं। जैसे आपके पास मेल आई, आपके पास मेल तो सेव हो गई, अब उनके पास जो नोटिस आया है अब उनको भी अपने पास संभाल कर रखना होगा। अगर वो उन्होंने डिलीट कर दिया तो आपका एक जो बाय पोस्ट भेजा गया है उसकी एक हमारे पास ट्रैकिंग आईडी है। ट्रैकिंग आईडी है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि फ्यूचर में बैंक क्या करता है बहुत तरीके के आपके साथ दिक्कतें प्रॉब्लम बनानी शुरू कर देता है। सबसे पहले बैंक भेजता है आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन के नोटिस में मतलब होता है मध्यस्थता करना, बैंक आपके साथ तालमेल करके बातचीत करके आप लोगों को ये चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। या तो आप इसकी पेमेंट पूरी कर दो, फोरक्लोज कर दो, या फिर आप इसमें सेटलमेंट डाल दो, नहीं तो हम आपका अकाउंट है लीन लगा देंगे दूसरे अकाउंट के ऊपर। आपका जो पैसा है, आपकी सैलरी आ रही है या फिर आपका किसी भी अकाउंट में पैसा पड़ा है तो हम ले लेंगे। ये आर्बिट्रेशन में ये सब होता है, लेकिन लोगों को डराया जा रहा है कि आर्बिट्रेशन में आपके घर के सामान की जब्ती होती है। नहीं, इन लोनों में कभी भी जो अनसिक्योर्ड लोन में आपके सामान की जब्ती नहीं होती। ये सिर्फ आपको रिकवरी वाले डरा रहे हैं, ऐसा इतना मत सोचिए कभी भी कि आपके घर के सामान की जब्ती हो जाएगी। इसमें सिर्फ आपका जो अकाउंट है उस पर लीन लगाया जाता है, ठीक है। अकाउंट पर लीन ना लगवाएं, कभी भी अकाउंट को लीन ना लगवाएं।
उम्मीद करता हूँ आपको कभी तो पैसा होगा, अपने अकाउंट में डाल लेंगे। अगर आपने अकाउंट में पैसा डाला सीधा बैंक के अकाउंट में जाएगा, जो लोन अकाउंट है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इससे बढ़िया सबसे पहले इसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करवाइए कि भैया मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपको सेटलमेंट करनी है या फिर फोरक्लोज करना है, तो बैंक तक जानकारी साझा करवाइए, ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए एडवोकेट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने एडवोकेट के माध्यम से ऑब्जेक्शन फाइल करवा दी, अपने खुद से करवाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो वो बोर्ड पास कर देते हैं, फिर आपका नुकसान हो जाता है। हम ये कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट के माध्यम, आपके पास एडवोकेट मौजूद नहीं है, संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको एडवोकेट भी हायर करके दे देंगे। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, सेक्शन 25 का नोटिस भेजता है आपके पास। सेक्शन 25 का नोटिस किस लिए भेजता है, ईसीएस लगी हुई है आपकी। ईसीएस जैसे ही आपकी हिट होती है, पहले महीने नहीं भेजिएगा, दूसरे महीने बैंक के पास अधिकार है, वो भेज सकता है पहले महीने भी, क्योंकि ईसीएस लगी है, उन्होंने एक्टिवेट कर रखी है। तो भैया ईसीएस हिट हुई है तो आपको बाउंस करके सीधा आपके पास ईसीएस का नोटिस भेज सकता है। लेकिन कई बार बैंक दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने भेजता है। चलो ठीक है, भेज दिया उसने, अब उससे बाहर कैसे निकले भैया, अब तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। सबसे पहले नोटिस आया आपको सेक्शन 25 का, एक एडवोकेट के माध्यम से उसका रिप्लाई करवा दें, साथ के साथ रिप्लाई करवा दें। उसमें टाइम होता है उसका, हफ्ते के बीच बीच में टाइम अपना जो भी है नोटिस का रिप्लाई करवा दें, ताकि आने वाली जितनी भी समस्या हैं उससे आपको बाहर निकल सके। नहीं तो बैंक सम्मन जारी करवा देगा आपके ऊपर कि भैया आपने लोन की किस्त नहीं भरी, अब तो सम्मन आपको कोलकाता आना पड़ेगा, गुजरात आना पड़ेगा, तमाम जगहों पर आपको बुलाया जाएगा। आप वहाँ जाने में सहमत भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले ही आप लोन की किस्त तो भर नहीं पा रहे। लोन की किस्त आपकी लाख रुपए है, आपका आने जाने का खर्चा कम से कम 40-50 हज़ार रुपये हो जाएगा, इससे बड़े तो हम सेटलमेंट नहीं करवा लेंगे। ये चीज़ तो आपके दिमाग में आएगी ही कि भैया हम वहाँ जाके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इससे बड़ी तो हम सेटलमेंट ही करवा लेंगे। तो भैया बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि आप लोगों तक पहुँची नहीं है। आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं तो इसमें कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज इसमें नहीं होती है। लोगों को मन में एक डर बना रहता है कि भैया 420 की धारा लग गई है, आपने धोखाधड़ी करी है, ये करिए। इस समय तो वैसे भी बीएनएस में धारा जा चुकी है, 318 बीएनएस जा चुकी है। चलो ये सब जानकारी तो भैया मैं और वीडियोस में ही बताता हूँ। लेकिन अगर आप इसमें सेटलमेंट करवा लेते हैं, सेटलमेंट के बाद आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं भैया सेटलमेंट के कितने महीने बाद लोन मिल जाता है। सेटलमेंट के बाद भैया आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक आपके ऊपर जो सिविल में आपके एक टैग लग जाता है कि सेटलमेंट हो चुकी है इस बंदे की, फ्यूचर में इसको लोन, मतलब कि बैंक अपना समझ जाएगा इसने पहले ही पैसा नहीं दे रखा, तो फ्यूचर में हम कैसे गारंटी लेने के बाद में पैसा दे देगा। तो बैंक कभी भी आपको अनसिक्योर्ड लोन तो देगा ही नहीं। सिक्योर्ड लोन में भले दे दे, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेके दे दे, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलता। उसके बाद 7 साल के बाद आपका जब ये डिटेल्स वगैरह चेंज होती हैं तब का कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो लोन नहीं मिलेगा आपको, कुछ सालों तक तो आपको लोन मिलना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोन करते हैं राइट ऑफ के बाद, अपनी सेटलमेंट राइट ऑफ कब होता है, 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद आपका अकाउंट जब राइट ऑफ होता है, जब आपका मान के चले आपका एक ABC बैंक से आपका लोन है, ABC बैंक ने अब क्या करना है, आपके अकाउंट को अपना लेजर से डिलीट कर दिया कि भैया इस बंदे ने लोन नहीं दिया, अपने लेजर से डिलीट करके किसी CDA नामक बैंक को अपने अकाउंट को सेल कर दिया। अब उसके पास पड़ा हुआ अकाउंट, एक रिकवरी एजेंसी है, वही आपका केस हैंडल कर रही है, वही सब कुछ देख रही है, वही आपके ऊपर जो करना चाहे केस कर सकती है, वही आपके ऊपर आर्बिट्रेशन कर सकती है, वही रिकवरी करवा सकती है। हो सकता है आपका राइट ऑफ के समय आपका जो लोन है 1 लाख का लोन है, हो सकता है आपका 10,000 रुपये में सेटलमेंट हो जाए, 20,000 रुपये में हो जाए, 25,000 में हो जाए, 30,000 में हो जाए, आसानी से सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलेगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आ गई होगी, क्योंकि 10 लाख से कम जितने भी लोन होते हैं ना, उसमें लोगों को डराया जा रहा है कि आपके घर के सामान की जब्ती हो जाएगी, आपके घर पे पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, आपके घर के बाहर हम पर्चा चिपका के चले जाएंगे। तमाम रिकवरी वाले आपको फ़ोन करके या मैसेज करके आपको एक चीज़ डरा रहे हैं, आपके नाम का लीगल नोटिस जारी किया जा चुका है। अगर लीगल नोटिस जारी किया जा चुका तो आपने मेल चेक किया, अगर मेल पर आया है तो फिर किसी एडवोकेट के माध्यम से उसका रिप्लाई करवाइए। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको जानकारी पसंद आई होगी, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।